यवतमाल से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने आश्रम शालाओं में होने वाले फर्जी एडमिशन यानी बोगस प्रवेश के खेल को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। जरा सोचिए, एक पिता अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चे का एडमिशन तो 3 साल पहले ही किसी दूसरे जिले के स्कूल में हो चुका है, वो भी तब जब पिता ने बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट या कागजात उस दूसरे स्कूल को भी कभी दिए ही नहीं। यह पूरा मामला यवतमाल के महागांव तालुका के माड़वागत का है। यहाँ के रहने वाले कान्हा चौहान जब अपने बेटे गोपी चौहान का दाखिला कराने स्थानीय स्कूल पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उनके बेटे का नाम पिछले 3 साल से वाशिम जिले के मानोरा तालुका की तपस्वी रामराव महाराज आश्रम प्राथमिक निवासी शाला में दर्ज है। पीड़ित पिता का सीधा सवाल है कि जब उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए तो दूसरे जिले के स्कूल ने उनके बच्चे का एडमिशन कैसे और किस आधार पर कर लिया। इस गंभीर धांधली को लेकर पीड़ित पिता ने लोकशाही दिन के मौके पर सीधे जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है। उनकी मांग है कि इस फर्जीवाड़े के जिम्मेदार मुख्याध्यापक और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और बच्चे का नाम वहां से तुरंत हटाया जाए। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस बोगस एडमिशन रैकेट पर क्या एक्शन लेता है। मी माळवागत राहणार माळवागत तालुका महागाव जिल्हा यवतमाळ इथून आलो आहे। माझा मुलगा स्वर्गवासी बाबासाहेब नाईक येथे विना ॲडमिशनचा शिकत आहे आणि ॲडमिशन होण्यासाठी तिथं अडचणी जात आहे। कारण धावंडा तालुका मानोरा जिल्हा यवतमाळ या शाळेत त्याची जिल्हा वाशिम येथे त्याची ॲडमिशन दाखवित आहेत। त्यांना मी वारंवार तक्रार देऊन 2-3 वर्षापूर्वी वारंवार तक्रार देऊन सुद्धा त्यांनी ते ऐकायला तयार नाही आहे। म्हणून कलेक्टर साहेबांकडे मी निवेदन देण्याने सादर करण्याकरिता आलो आहे। माझी एवढीच विनंती आहे साहेबांना की त्यांनी संबंधित मुख्याध्यापकावर कारवाई करून गुन्हे दाखल करून मला माझ्या पोराची ॲडमिशन किंवा भविष्याचा काही विषय उद्भवतो तो उद्भवला नाही पाहिजे अशी मी विनंती करतोय।